नरकासुरोपाख्यान में मार्कंडेय ऋषि ने कहा, काल के संप्रांत होने पर भूमि के पुत्र भगदत्त, महाशीष, मध्वंत और सुमाली, इन 4 पुत्रों को समर्पित किया, जो कि महान सत्व वाली, महान वीर्य, पराक्रम वाली तथा अन्य वीरों के द्वारा दुरासद थे। इसके नंतर बाण के वचन के अनुसार हयग्रीव तथा मुरु को बुला करके उनके साथ संधि करके अपनी सेना के अधिपत्य पदों पर अभिषिक्त कर दिया। भौम के द्वारा नियुक्त किए हुए मुरु और हयग्रीव को सुनकर के उस समय में जो भी भूमि पर असुर थे वे भी सब संगत हो गए। नरक के द्वारा समागत मुरु और हयग्रीव को सुनकर सेना के सहित निशुंद और नाम वाले तथा दैत्य विरूपाक्ष उस समय में ये सभी समागत हो गए थे। इसके अनंतर उस नरक ने सेना के साथ पश्चिम द्वार पर मुरु को द्वार पर नियुक्त किया, पूर्व द्वार पर निशुंद को और विरूपाक्ष को दक्षिण द्वार पर नियुक्त किया। मध्य में पंजन सुंद को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मुरु, शुरांत और पाशों को 6 सहस्त्रों को योजित किया। द्वार पर भूमिपुत्र के द्वारा पुर की रक्षा के लिए इनका सत्कार किया। इस प्रकार से जो पूर्व में थे तथा उनसे भी पहले थे उन अच्छे मंत्रियों को हटा दिया। वह असुर निरंतर असुरों के साथ ही से परम प्रसन्न हुआ था। उस भूमि के पुत्र ने पूर्व में ग्रहण किए हुए भाव का परित्याग कर दिया। वह असुर भाव प्राप्त कर देवों को बाधा दिया करता। वह ना तो देवों को, ना मुनियों को और ना किन्हीं की सेवा किया करता। सुरेश्वर को शीघ्र ही उसने हयग्रीव की सहायता से जीत लिया। इस प्रकार से वह आसुर भाव को बढ़ाता हुआ ही पृथ्वी पर विचरण किया करता। वान के वचन से ये हयग्रीव की सहायता से देवों के स्वामी इंद्र को बाधा देता और मुनियों को भी बाधा दिया करता था। देवेश को 3 प्रकार से जीत करके अदिति के 2 कुंडलों को, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं, भूमि के पुत्र नरक ने मुनि के शाप से निर्भीत होकर के उन कुंडलों का हरण कर लिया था। इस तरह से देवी को, मुनियों को और विप्र को बाधा करता हुआ उस भूमि के पुत्र ने 5 सहस्त्र वर्ष तक प्राग ज्योतिष में राज्य का शासन किया। इसी बीच में महान भार से पीड़ित हुई पृथ्वी देवी ब्रह्मा, विष्णु प्रमुख देवों के शरणागति में अपनी रक्षा के लिए गई। वहां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करके ये कहा, दानव, राक्षस और दैत्य जो हरि के द्वार सुदित कर दिए गए थे, वे सब राजाओं के मंदिर में इस समय में बल से गर्वित होकर के सम उत्पन्न हो गए। उनका अधिक भार है कि उनको सहन और वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं उन सब की संख्या बतलाने में भी असमर्थ हूँ और मुझे उत्साह नहीं होता है कि मैं बतलाऊं। उनमें मुख्य महान बल वाले 800 सहस्त्र हैं। उनमें भी अत्यधिक बल है। मैं इस समय में उनका भार वहन करने में असमर्थ हूँ। बाण, बलि का पुत्र वीर कंस, धेनुक, अरिष्ट, प्रलंब, सुनामा, मुरु, शल, मल, चारण, मुष्टिक, महान बलशाली जरासंध, नरक, हयग्रीव, निशुंद और सुंद हैं। विरूपाक्ष, पांजन्य, हिडंब, बक, बल, जटासुर, किरमीर, मन अयुद्ध, अलम्बुश, सोमाख्या, जरासंध, बानर, द्विद, श्रुत अयुद्ध, महादैत्य शत युद्ध, ऋष्य, श्रृंग सुत, सुबाहु, अतिबाहुक,
कालकस्य, हिरण्य, पूर्ववासी दैत्य, इन सब के पदों के शोभों से मैं दिनों दिन विशीर्ण हो रही हूँ। हे सुरतमाओ, मैं लोगों का वहन करने में असमर्थ हो रही हूँ। आप इनका विनाश करिए। यदि सुरश्रेष्ठ मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं परम अधिक विशीर्ण होकर के इस समय अवश्य होकर पाताल चली जाऊंगी। इसके अनंतर ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर ने उनके वचन का श्रवण करके कि पृथ्वी के भार का विमोचन हम करेंगे ऐसा कहा था, पृथ्वी देवी को विदा करके सभी देवगण सनातन माधव को भूमि के भार के उतारने के विषय में विचार करने लगे। प्रभु ने परम प्रसन्न होकर के समस्त सुरों से कहा कि वे सब भूमि भार को उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अवतरित होंगे। इतना कहकर के प्रभु स्वयं भी यहाँ पर भार के अवतारण में देवकी के गर्भ में अवतीर्ण हुए थे। स्वयं भगवान विष्णु को अवतीर्ण जान करके जो कि सनातन उन देवगणों ने रंभा, तिलोत्तमा आदि देवियों को उत्पादित कर दिया था, वे सब परम श्रेष्ठ नारियां हिमालय के पृष्ठ भाग पर क्रीड़ा करने वाली थी। उनको भूमि के पुत्र नरक ने देखा और बालपूर्वक उसने हरण कर लिया। उस नरक ने उन सब को घर्षित किया और अपने प्राग ज्योतिष नरक में उन सब को ले आया। नरक ने मैथुन के समय उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, हे भौम, जब तक देवऋषि नारद तेरे नगर की ओर आते हैं तब तक आप हमारी रक्षा करें और मैथुन के प्रति हमको छोड़ दें। वे शीघ्र ही हमारी प्रति अनुग्रह करके हे वीर आपके समीप में आएंगे। उनके द्वारा देखिए हम सब तुम्हारे साथ संगम करने के लिए आ जाएंगे। उनके द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर नरक ने उस अवसर पर ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण करके ऐसा ही हुए ये उसने कहा था। इसी बीच में लोगों की रक्षा करने वाले भगवान देवकी के गर्भ से समुत्पन्न हुए और नंद के घर में पालित होकर के बड़े हुए। उन प्रभु ने कंस, केसी और प्रलंब आदि अनेक दैत्यों को मार करके जल से अंदर सागर में बसी हुई द्वारकापुरी में निवास किया। वहां पर उन्होंने अपने धर्म से 8 कन्याओं को स्वीकार किया था। उनमें मानवी के रूप वाली कालिंदी थी, वह रमणी नग्नजित की पुत्री थी। सत्या चारुहास वाली लक्ष्मणा, परम सुशील और शील से संपन्न सती जामवती। बलदेव के मित्र को इन नारियों में अनुराग करते 36 वर्ष व्यतीत हो गए। यदि श्रेष्ठो, उसके महान बल वाले इस प्रकार से प्रद्युम्न, साम जिनमें प्रमुख थे, ऐसे पुत्र समुत्पन्न हुए थे जो शास्त्र में और शस्त्र विद्या में परम पंडित थे। उस समय जो भूमि के भार स्वरूप थे, ऐसे अनेक दैत्यों को निहत कर दिया। फिर परम प्रसन्न होकर के क्रीड़ा करते हुए उन्होंने द्वारका में निवास किया। इसके अनंतर उत्पीड़ित होकर के वहां पर आए और द्वारका में भगवान के दर्शन के लिए ही उपस्थित हुए। वहां लोगों के द्वारा वंदित प्रभु कृष्ण का स्मरण करके उनके द्वारा पूजित होते हुए वह स्वर्ण के आसन पर विराजमान होगी। इंद्रदेव ने भगवान हरि के लिए नरक का जो विकेष्टित था वह सब कह दिया जो पूर्व में हुआ था और उस समय में हो रहा है, वह सभी इंद्र ने निवेदन कर दिया। हे महाबाहु, हे श्री कृष्ण, जिस प्रयोजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसका आप श्रवण कीजिए। मैं वह सभी कुछ निवेदन करूँगा, उसमें आप कुछ भी शंका मत करिए। एक भूमि का पुत्र नरक नाम वाला असुर है जो सुरों का मर्दन करने वाला है। वह चिरंजीवी है और पहले भगवान विष्णु और शीति के द्वारा पालित हुआ है। इस समय में शीति और भगवान विष्णु की अवज्ञा करके वान के वचन से उसने तप के द्वारा ब्रह्मा जी को परितुष्ट कर लिया है। ब्रह्मा जी से वरदानों को प्राप्त करके वह अत्यंत घमंडी हो गया है। वह इस समय ऐसा दर्पित हो गया कि ना तो उसने माधव का और ना पृथ्वी का कभी स्मरण किया। पूर्व में वह धर्मात्मा था, सुरों की आराधना की थी,
और वह व्रतधारी था, किंतु इस समय वह असुर भाव का आश्रय लेकर के सबको बाधा दिया करता है। अदिति के अमृत से सम उद्भूत दोनों कुंडलों को मोह से उसने हरण कर लिया और देवगणों और ऋषियों को बाधा देता हुआ विप्रों के अप्रिय कर्म में वह रत रहता है। कामगामी दुरासद वह मुझको भी नित्य बाधा देता है। वह सुरों और दैत्यों का जीतने वाला है तथा कोई भी देहधारी उसका वध करने में समर्थ नहीं है। आपका भी वह अंतरप्रेक्षी है। उस पापी का भूमि की रक्षा के लिए वध कीजिए। सब देवगणों ने आपके लिए देवों और गंधर्वों की कन्याएं पहले मुख्य पर्वत पर हिमालय में अवतरित की थी। ये 16 सहस्त्र हैं। वरदान के घमंड से भरे हुए पापी उसने ये सभी कन्याएं बलपूर्वक हरण कर ली हैं। वह दुराधर्ष है और हयग्रीव की सहायता वाला है। सागर में भी असुरों तथा मनुष्यों का परमथन करके उसने लोहित्य तीर्थ के तट पर मणि पर्वत बनाया है। उस पर्वत में अलका नाम वाली रम्यपुरी की रचना करके देवों और गंधर्वों की नारियों को उसने बसाया है। ये सब एक वेणी को धारण करने वाली हैं और संभोग से वर्जित है। वे सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। हे कृष्ण, आप उन सबको स्नात करें जब तक आपके पूर्व में नारद मुनि आगमन करें। हे भौम, तब तक उनके साथ मैथुन करने का तुम प्रयत्न नहीं करोगे। यही दुरात्मा नरक के साथ उसकी शर्त थी। जिस समय नारद मुनि प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, उसी समय आप नरक के हनन करने के लिए गमन करेंगे। इस कारण से उस पाप कर्म करने वाले नरक के ही सदृश नरक को मार दीजिए, क्योंकि वह बहुत दुरासत है और देवों तथा मनुष्यों का कंटक है। उसके वध कर देने से देवी पृथ्वी पुत्र के शोक को प्राप्त होगी, क्योंकि उसने स्वयं ही उसके वध करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। इस कारण से उस महान पापी पुरुष नरक का वध करिए। उसका हनन करके स्त्री रत्नों को तथा अन्य रत्नों का उद्धार कीजिए। महान आत्मा वाले इंद्र के द्वारा इस प्रकार से जगतों के नाथ से कहा गया, जो उन्होंने पृथ्वी के पुत्र नरक के हनन करने के लिए प्रतिज्ञा की और उसी समय मार देने का वचन दिया था। इंद्र के साथ भगवान केशव ने उनके वध करने की प्रतिज्ञा कर उसी समय प्राग ज्योतिषपुर की ओर यात्रा कर दी थी। भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर समारोहण किया था और उनके साथ दूसरी सत्यभामा भी थी। वे प्राग ज्योतिषपुर की ओर मुख करके चले गए थे और इंद्रदेव स्वर्ग में गमन कर गए थे। देवलोक का आक्रमण करके गमन करते हुए इंद्र और श्री कृष्ण को, जो मैत्री द्युति से संपन्न थे, यादवों ने वहां पर सूर्य और चंद्र के समान ही देखा। वे दोनों गंधर्व देव और अप्सराओं के गणों के द्वारा स्तवन किए गए हुए थे। श्री कृष्ण और इंद्र क्षण भर में ही आकाश में अदृश्य हो गए। फिर क्षण भर में ही जगत के स्वामी गरुड़ द्वारा नरक से वशीकृत परम रम्य प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच के वह दुर्ग 6 सहस्त्र भयंकर रोरवो पाशों से और शूरांतों से वेष्टित था और पार्श्व में मृत्यु पाशों के समान उच्छृष्ट था। उन्होंने उस पुर से उसी समय में निकलते हुए नारद को देखा। वे देव मुनि श्रीमान जब नरक के प्रति गए, उस समय प्राग ज्योतिषपुर में गमन करके वे नारद मुनि उनके द्वारा सत्कार को प्राप्त हुए। उन्होंने नरक से योषितों के साथ संगम करने में उस समय कह दिया, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं परवित है। हे धरापुत्र, नवमी तिथि में तुम महान आपदाओं को प्राप्त करते हो। उस समय में चतुर्दशी में यदि ये योषितें सुस्नात हों, उसी समय में तुमको सुखपूर्वक सुरतों में प्रयुक्त करनी चाहिए। देव ऋषि नारद जी के इस वचन का श्रवण करके नरक भय से मोहित हो गया।
उसने आसार और प्रसार नाम में विभेदित कर दिया था। नरक ने राक्षसों से सुरक्षित नगर को सभी ओर से राज्य को सुरक्षित कर दिया था। उस अवसर में भगवान पश्चिम द्वार पर प्राप्त हुए थे। 6 सहस्त्र पाशों से शुरों को अनेक प्रकार से बड़ी भांति छेदन करके उन्होंने गणों के साथ और बांधों सहित मुरु दैत्य का हनन कर दिया। जो 6 सहस्त्र महान वीर दानव द्वार पर संस्थित थे, मुरु को मारकर दूसरे जो 6 सहस्त्र उनके पुत्र थे, उस समय उनको चक्कर से मार गिराया और अन्य दानवों को भी खंड खंड कर दिया। इसके उपरांत वहाँ पर अनेक जो शिलाओं के संग थे, उन सब का अतिक्रमण करके भगवान जनार्दन ने गणों के सहित और अनुचरों से संयुक्त निस्सुंद को मार गिराया, जिसने अकेले सहस्त्र वर्ष तक देवों से युद्ध किया था और महान पराक्रम वाला वीर था। उसने इंद्र पर आक्रमण किया था। भगवान केशव ने आक्रमण करके उस हयग्रीव का हनन किया। महान बलवान भगवान देवकी पुत्र ने मध्य में लोहित्य नाम की ओदका का में विरूपाक्ष और सुनंद का हनन किया। इसके अनंतर फिर परमेश्वर ने वीर पंचजन को मारा। इस प्रकार शीरों वाले तथा महान वीर वाले दुरासदों का वध करके फिर जगत के नाथ प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। आकाश में स्थित देवों तथा महात्माओं नारद के द्वारा जय जयकार की ध्वनि को संस्तवन किए हुए ईश्वर ने प्रवेश किया। उस भगवान विष्णु ने श्री समन्वित दीप्यमान प्रकाश अट्टलिकाओं से भूषित उस नगरी को ऐसा ही समझा था कि क्या ये इंद्र की अमरावती है। वहाँ पर महान युद्ध हुआ था, जो डरपोकों को भय देने वाला और शुरों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसा कि देवासुर युद्ध हुआ, ठीक उसी प्रकार का ये युद्ध भी हुआ था। फिर गरुड़ पर विराजमान महान बाहुबलों वाले जनार्दन प्रभु शांकर नामक धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा उन बहुत से दानों का हनन कर दिया। महान बाहुओं से समन्वित प्रभु 800 सहस्त्र असुरों को मारकर नरक के समीप में पहुंच गए। इसके अनंतर उस नरक ने बहुत से असुरों को मृत सुनकर के गरुड़ पर स्थित महाबलवान महाबाहु भगवान कृष्ण का दर्शन किया। उसने विशिष्ट मुनि के शाप तथा माधव के समय का स्मरण किया। उसने देवऋषि नारद जी के वचन और विधाता के वर के छेदन का भी स्मरण किया। काल के ग्रास को जाने वाले ने श्री भगवान के साथ समागम किया था। उस समय वान के वचन का स्मरण करते हुए उसने युद्ध करना ही परम कर्तव्य मान लिया। वह स्वर्ण के रथ पर सम आरूढ़ हुआ, जो वज्र की ध्वजा वाला शीर्ष था। वह रथ लोहे के 8 चक्रों पहियों से युक्त था। उस रथ में 1000 अश्व थे और वज्र की ध्वजा से शोभित था। उस रथ में अनेक प्रकार शस्त्र अस्त्र विद्यमान थे तथा बहुत तुनीर भी रखे थे। ऐसे रथ में बैठ करके पृथ्वी का पुत्र नरक समर करने के लिए शीघ्र ही चला। वह जब युद्ध के लिए जा रहा था तो उसने शीघ्र ही मानुष्य भाव को अर्चित किया था और हरि के पूर्व वचन का स्मरण करते हुए उसने असुर भाव की निंदा की। क्षण भर में ही उसने भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ पर विराजमान हुए का दर्शन प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण शंख गदा शांग्र धनुष वार और खड़ग को धारण किए हुए थे। वे अच्युत थे, किरीट और कुंडलों को धारण करने वाले थे और उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था। कौस्तुभ मनु से सम उद्भासित वक्ष स्थल से युक्त पीताम्बरधारी हरि का उसने दर्शन किया। उन भगवान विष्णु के साथ उस वीर ने युद्ध किया था, जिसके निकट युद्ध करते हुए कलिका के समान कालिका को देखा था, जिसके लाल नेत्र और मुख था, विशाल काय थी,
वह उस समय में खड्ग और शक्ति को धारण किए हुए थी। उसने धात्री और मोहिनी कामाख्या का भी वह वहां दर्शन किया। उस समय में जगत को प्रसूत करने वाली उस देवी का दर्शन करके वह भय से भीत होकर के बहुत विस्मित हो गया। युद्ध तो करना ही है, अतः उस समय में नरकासुर ने युद्ध किया था। उस अवसर पर भगवान कृष्ण ने उसके साथ ऐसा अद्भुत युद्ध किया था जैसे पहले युद्ध किसी भी देवों में और मनुष्यों में कभी भी नहीं हुआ। इसके अनंतर उस भौम के साथ भगवान माधव ने युद्ध क्रीड़ा चिरकाल करके देवेंद्र को हर्षित करते हुए उनका हनन कर दिया। उस समय भगवान हरि ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसे 2 भागों में छेद कर मार गिराया था। वह नरक खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिर गया। वह खंड ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे वज्र से भिन्न पर हुआ गैरिक पर्वत होवे। तने के गिर जाने पर देवी पृथ्वी ने उसके पतित शीर का अवलोकन करके शोक के वेग को सहन कर लिया, क्योंकि उसने समागत काल का ज्ञान प्राप्त कर लिया। काश्यपी अर्थात पृथ्वी अदिति के दोनों कुंडलों को लेकर के स्वयं उपस्थित हुई थी और भगवान गोविंद से ये वचन कहा था, आपने वराह के रूप से पहले मेरा उद्धार किया था। उसी समय आपके गात्र के स्पर्श से ये नरक मेरा पुत्र गर्भ में स्थित हुआ था। वे आपसे ही उत्पन्न व प्रतिपालित हुआ और अब वह सुत आपने ही मार गिराया है। अब आप अदिति के उन दोनों कुंडलों को ग्रहण कीजिए जो कि सब कामनाओं के प्रदान करने वाले हैं, और अब आप उनकी संतति का हैं गोविंद, नित्य ही प्रतिपालन कीजिए। तो श्री भगवान ने कहा, हे देवी, पहले भार के अवतरण करने के लिए आपने नरक के वध की प्रार्थना की, इसलिए मैंने इसका वध किया। हे देवी, आपके वचन से मैं इसकी संतान का प्रतिपालन करूंगा। इसके नाती भागदत्त का मैं प्राग ज्योतिषपुर में अभिषेक कर दूंगा। इस तरह कहकर के भगवान ने अंतःपुर में प्रवेश किया, जो कि नरक के धन का आलय था। वहां पर उन वीर ने अनेक प्रकार के रत्न देखे। वे सब शुद्ध रत्न समुदाय में एकत्रित हो रहे थे, जैसे कोई पर्वत शोभायमान हो। वहां पर मुक्तामणि और परवालों तथा वैदूर्य मणि का एक पर्वत सा ही लग रहा था, तथा रत्नकूट और वज्रकूट भी माधव प्रभु ने देखे थे। स्वर्ण के संचित ढेरों को, रुक्म दंडों को और परिपूर्ण ध्वजों, विचित्र वाहनों, यानों और सैन्यों को देखा था। ये सभी स्वर्ण और रत्नों से संचित थे। ये महान मूल्य वाले और बहुत बड़े थे। जो जो भी देखा और जितना धन रत्न और मणियां थी, उस प्रकार की उतनी नरक आले हैं। उन आले के अतिरिक्त अन्य स्थान से कहीं भी नहीं देखेगी। जिनका धन और जिसने रत्न नरक के आले में थे, वैसे और उतने कुबेर, इंद्र, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं थे। भगवान केशव वहां पर ही देव ऋषि नारद के साथ आए हुए थे। उस अंतःपुर के धन का अवेक्षण करके जो सार तथा सातर था, पर वीरों के हनन करने वाले ने ग्रहण करने योग्य बहुत उनमें से ले लिया था। भगवान विष्णु ने जो वैष्णवी शक्ति दी थी, उसको भौम को हनन करके देव की सुत ने वापिस ग्रहण कर लिया। पृथ्वी देवी और देव ऋषि नारद के सहित उस अवसर पर भगवान केशव ने भागदत्त भौम के सुत को प्राग ज्योतिषपुर में अभिषिक्त करके उस पुर के मध्य में निवेशित कर दिया था। पृथ्वी ने उसी भागदत्त को अभिषिक्त देख करके अपनी मुक्ति के लिए भगवान केशव से उसी भक्ति की याचना की थी।
भगवान केशव ने भी नारद जी की अनुमति प्राप्त करके क्षिति के कहने से सुप्रसन्न मन से उस भक्ति को भगदत्त के लिए दे दिया। जिस छत्र को वरुण को पराजित करके भौम पहले ले आया था, जो कि कांचन का नाम से संयुक्त था, उस छत्र को भगवान हरि ने लिया, जो 8 बार स्वर्ण को प्रतिदिन स्त्रवित किया करता था, जो 1 कोस तक विस्तीर्ण और आधे कोस तक ऊंचा था। केशव भगवान ने समस्त उत्तम रत्नों तथा 4 दांतों वाले गजों और 14,000 पूजित परमदाओं को दैत्यों के समुदायों के द्वारा द्वारका के प्रति भेज दिया था। पूर्व में जो देव कन्याएं नरक के द्वारा लाई गई थी और बलपूर्वक उनका हरण किया गया था, उनके लिए ऋषिकेश भगवान ने वेणी बंध विमोक्षण किया। उनको अनेक वस्त्र और दिव्य भूषणों से सत्कृत किया। उनको विमान में बिठा करके सुदृढ़ और बलि वृक्षों से रक्षित करके वे सब मुनि से अधिष्ठित द्वारका की ओर भेज दी गई। जो सुर कन्याओं के लिए भूमि सुत ने मणियों का पर्वत बनाया था, वह पर्वत मणियों और रत्नों के समूह से परिपूर्ण था और सूर्य के ही समान प्रभा से समन्वित था। जगन्नाथ प्रभु ने उसको उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर स्थापित कर दिया था। सबको समारोपित करके सत्यभामा के साथ ही सुप्रसन्न हरि समासीन होकर के जगतपति भगदत्त और पृथ्वी से संभाषण करके आकाश के मार्ग से ही शीघ्र ही द्वारका की ओर प्रस्थान करके गरुड़ कांचन स्त्रविचित्र को, मणि पर्वत को और सत्यभामा के सहित भगवान केशव को लेकर के आकाश में से गमन करता हुआ चला गया। शत्रुओं के हनन करने वाले केशव भगवान क्षण भर में द्वारका पहुंचकर सब बांधवों और गणों के साथ परम आनंद को प्राप्त हुए। इसी रीति से महामाया जगन्मयी कालिका नाम वाली काली, जगतों के नाथ भगवान विष्णु की, जो जगत के कारणों के करने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य हैं और जगत से परिपूर्ण हैं, उसी भांति सम्मोहित किया करती है, जो अनुराग और विराग दोनों से ही समन्वित है। जो मित्र हैं उन पर अनुग्रह किया करते हैं और जो शत्रु हैं उनको हनन किया करते हैं। वे नारियों में गूढ़ होकर के रमन किया करते हैं और द्वंद्वों से भी मोहित होते हैं। हे विप्रो, ये आपके सामने मैंने कह दिया है। जैसे नरक असुर हुआ था और जिस तरह से वरदानों का लाभ उसको हुआ था और जैसा भी कुछ उसका विचेष्टित अथवा कृत्य था। ओम कालिकाय नमः।